मणिपुर के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लगातार विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं। आज काले कपड़े में विपक्षी सांसद संसद भवन पहुंचेंगे। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल मौजूद है। सर, आज काले कपड़े में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा मणिपुर के मामले पर, किस तरह से देख रहे हैं आप? जब मणिपुर के मामले में काले कपड़े पहन रहे हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के मामले में भी कुछ दो शब्द तो बोलें। क्या मणिपुर के अलावा और देश में नागरिक नहीं हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं। देश की हर बेटी, हर बहन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई भी देश का नागरिक। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद दुख व्यक्त कर चुके हैं। नेता सदन श्रीमान पीयूष गोयल जी राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, वो कह चुके हैं। इसी प्रकार से श्रीमान गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी लोकसभा में कह चुके हैं कि वो इस पे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। हकीकत ये है, ये चर्चा नहीं कराना चाहते, चूँकि इन्हें लगता है कि इनकी जो बाकी राज्यों की पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। अभी आप देखिए कल बिहार में क्या हुआ। ग्रामीण बिजली की मांग के लिए गए, मौत लेके आए। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे जो विपक्षी साथी हैं, ये केवल एक ही इनका उद्देश्य है, मोदी हराओ। देश कहाँ जा रहा है, देश के नागरिकों को कितनी परेशानी हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पेट्रोल डीजल यूपीए की सरकारों के कंपैरिजन में सस्ता मिल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे उससे कम में बात नहीं बनेगी। पीएम को ही सदन के अंदर आकर मणिपुर के मामले पर बयान देना होगा और इसी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। देखिए, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है उनका अधिकार है, विधि सम्मत था, उस पर मंजूरी मिल गई। लेकिन हकीकत क्या है? ये लोग हकीकत से दूर रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। 304 तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और एनडीए की अगर लगा लें 330। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जैसे बीएसपी की नेता श्रीमती बहन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हकीकत में बीजेपी के कितने एमपी हैं इसका उनको एहसास नहीं है। ये केवल चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब करते हैं। 10 एमपी उनके हैं। जो ये 26 दलों का गठबंधन है, इनके मुश्किल से 100 एमपी भी नहीं बैठते। 110 एमपी मुश्किल से 100-110 के आसपास बैठेंगे। तो ये लोग केवल पब्लिसिटी के लिए करते हैं। पिछले सत्र में भी इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। देखिए, मणिपुर का मामला महत्वपूर्ण है, हम सब इस चीज़ के लिए चिंतित हैं और वहाँ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसका मूल में जाइए, ये मूल समस्या पैदा की हुई है कांग्रेसियों की। आज़ादी के बाद मणिपुर में उन्होंने एक जाति, एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया गया। वही चीज़ें धीरे धीरे आज सामने आ रही। तो ये अपने गिरेबान में झांके देखें, आज अधिकांश समस्याएं हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो कांग्रेस की देन है। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग को सेकुलर मानते हैं और वहाँ उनके नेता हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को टेम्पल के सामने मारने की धमकी देते हैं, वो सेकुलर है। अगर विपक्षी पार्टियां मानेंगे नहीं कि प्रधानमंत्री से कम में बात नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री को बोलना होगा, तो फिर सवाल यह है कि संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? रोजाना स्थगित कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। देश के गृह मंत्री जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए जिनकी चिंता है, वो स्वयं सदन में जाके इस पे चर्चा के लिए और अपने बयान के लिए कह चुके हैं। ये तो केवल सदन में अवरोध पैदा करने की उनकी सोची समझी साजिश है। ना ये सत्र चलने दिया, ना पिछला।